हेलो स्टूडेंट्स, आज ये जो वीडियो है ये आनंदम जो कंपलसरी पेपर है बीए वालों के लिए, बीएससी वालों के लिए, बीकॉम वालों के लिए, बीए पार्ट फर्स्ट, उसकी एक तो दैनिक डायरी है जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल निराला हिंदी क्लासेस में जिसके 10 चैप्टर डाल रखे हैं और इसके अलावा और भी मैटर मैं उसमें फॉरवर्ड कर चुकी हूँ और कर दूँगी जो रहा है। और तो दैनिक डायरी जो है उसमें 32 जो काम है, कम से कम न्यूनतम जो गतिविधियां हैं आपकी, वो आपको लिखनी है, मेंशन करनी है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट डायरी है, प्रोजेक्ट डायरी में क्या है कि प्रोजेक्ट का एक प्रारूप होता है। प्रारूप का मतलब सिनॉप्सिस। इसके अंक भी लगभग इसी तरह से विभाजित हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के 50 अंक हैं, सिनॉप्सिस के अंक हैं, दैनिक डायरी के अंक हैं, प्रोजेक्ट डायरी के अंक हैं। इसके अलावा जो वीडियोज़ या जो फ़ोटोज़ आपने खींचे हैं वहाँ पर जो मीडिया कवरेज है उसके अंक हैं। इस तरह से 100 नंबर का जो है टोटल ये पेपर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है उसका प्रारूप क्या होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के प्रारूप के बारे में बात करेंगे। हर परियोजना के बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, तो उसका प्रारूप जो है क्या है वही मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला बिंदु रहेगा कॉलेज का नाम क्या है। जैसे कि आप SRS PG गर्ल्स कॉलेज कुम्हेर में पढ़ते हैं तो आपको कॉलेज का नाम डैश लगा के लिखना पड़ेगा, SRS PG कॉलेज कुम्हेर। कॉलेज का जो समर्पित आनंदम जीमेल है, ID जो है उसका वो मेंशन करना पड़ेगा दूसरे बिंदु में। तीसरा, परियोजना का शीर्षक। जैसा कि हम एक परियोजना कर चुके हैं, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, वो जो शीर्षक है वो हमें लिखना है। फिर सामुदायिक सेवा का स्थान कि हमने कहाँ पर काम किया, तो हम भरतपुर में काम कर चुके हैं तो हम भरतपुर जो है कौन से स्थान है वहाँ उनको मेंशन करेंगे हम। मेंटर जो है उसका नाम क्या है, हमारी कक्षा कौन सी है उसके विषय में जो है चर्चा करेंगे। साथ में जो परियोजना है उसका उद्देश्य क्या है वो हमें बताना पड़ेगा। गतिविधि जो थी उसका समय और उसकी अवधि, कितने समय तक हमने वहाँ पे काम किया उसके विषय में हमें बताना पड़ेगा। साथ में यदि कोई फ़ोटो, कोई वीडियो, कोई मीडिया कवरेज अगर है तो वो वहाँ बताना पड़ेगा। इसके अलावा कौन से लाभ और उपलब्धियाँ हैं परियोजना की वो बतानी पड़ेंगी। और अंत में प्रतिभागियों का जो विवरण है वो देना पड़ेगा। तो इस आधार पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो प्रारूप है वो तैयार होगा। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हों तो इन बिंदुओं को नोट कर लें आप, और उसी के हिसाब से परियोजना में जो आपने लिखा है उसमें से अपने मुख्य जो बातें हैं उनको परियोजना के या तो प्रारंभ में या परियोजना के बाद उनको नोट कर लें आप। इसके अलावा परियोजना से पहले एक काम और करना है आपको, परियोजना का प्रारूप यानी कि परियोजना की रूपरेखा यानी कि सिनॉप्सिस तैयार करने हैं। जैसे रूप मतलब जो सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसकी एक रूपरेखा, एक खाका तैयार करते हैं। जैसे आप किताब में जो पहला जो पृष्ठ होता है उसमें रूपरेखा दी जाती है कि भाई ये पाठ है, इसकी ये भूमिका है, इसका ये कवि है, ये पाठ है, इसकी ये भूमिका है, इसका ये कवि है, इस तरह से। तो जो आप काम कर रहे हैं उसकी रूपरेखा, उसी का मतलब सिनॉप्सिस होता है, तो वो आपको देनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले हमारा जो परियोजना जो हमने जिस पर काम किया है, हमने जिस परियोजना पे क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, तो यदि उसकी बात करें तो सबसे पहला बिंदु आएगा विषय वस्तु क्या है, सबसे पहला बिंदु होगा। उसके बाद पर्यावरण बचाने के प्रयास हम कर रहे हैं और जो एक स्वच्छता है वो हम लाना चाहते हैं, तो हमने उसमें क्या क्या काम किया वो हमें बताना है। हमने पहला काम किया वृक्षारोपण किया, हमने शौचालय बनवाकर हमने गंदगी को कम करने का प्रयास किया। जो कूड़े हैं उनको कूड़ेदान में डालने के लिए लोगों को प्रेरित किया, कूड़ेदान जो है लगवाए गए। प्लास्टिक का उपयोग ना करें इसके विषय में लोगों को जागरूक किया गया, जिससे कि कम से कम प्रदूषण फैले। किचन का जो कचरा होता है उसकी कंपोस्टिंग जो है किस तरह से कर सकते हैं वो लोगों को बताया। जल स्रोत जितने भी हैं उनकी सफाई जो है करी गई, जैसे बावड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं,
नालियाँ हैं, नाले हैं, इन सब की जो सफाई है वो किस तरह से हो सकती है, वो जो व्यवस्था है, वो पानी की जो टंकियाँ हैं उनकी कैसे सफाई हो सकती है, वो सारी जो चीज़ें हैं उनको करा और लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया। इसके अलावा जो घर का कचरा है और जो सड़कें हैं उनको यथासंभव स्वच्छ रखने का प्रयास करें, जिससे स्वच्छता जो है स्वतः ही बनी रहेगी। और ये काम किसी अकेले व्यक्ति ने नहीं किया, कई सारे 15 बच्चों के जो छात्रों के समूह थे उनके सहयोग से हुआ और वृक्ष जो है वो भी लगाए गए। और अंत में उपसंहार, ये स्नॉप्सिस या रूपरेखा आप इसे कह सकते हैं। जब हम रूपरेखा बना लेते हैं तभी किसी काम को हम करते हैं, ऐसा नहीं कि बिना रूपरेखा बनाए हम काम कर लें। तो उस रूपरेखा को बनाना ही क्या कहलाता है, स्नॉप्सिस कहलाता है। तो ये दोनों चीज़ें, यानी कि जब आप परियोजना लिखेंगे तो परियोजना से पहले आपके स्नॉप्सिस तैयार होने चाहिए, उसके बाद आप परियोजना लिखेंगे, फिर परियोजना के बाद आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है उसको तैयार करेंगे। और बाद में ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है जो विश्वविद्यालय है, महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय, उसके जो जीमेल आईडी है उस पर भी फॉरवर्ड करी जाएगी विद्यार्थी के नाम सहित, क्योंकि उसमें डिटेल सारी है, प्रतिभागियों का जो विवरण है उसमें सबकी डिटेल आ जाएंगी। तो ये सब चीज़ें उसमें सम्मिलित होनी चाहिए और तभी आपका ये जो काम है, ये जो परियोजना है, ये पूरी होगी। तो इस तरह से आपको ये काम करना है। 2 परियोजनाओं के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं इससे पहले। एक मैंने बता दिया आपको, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, और एक और परियोजना उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और एक बार और मैं आपको बता दूंगी अभी दूसरी परियोजना के बारे में। तो ये दोनों चीज़ें आप एक बार अपने पास मेंशन कर लें, नोट कर लें। और अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन है उसको दबाएं, जिससे आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।